रात को 3 बजे भी अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, अगर वो चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनका छुटकारा हो, यीशु मसीह उसे चंगा करे, तो उसे ये बात को बताना है कि यीशु मसीह को तुम ग्रहण करोगे, विश्वास करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया और यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए, चंगाई छुटकारे के लिए दे दिया। आमीन। अब वो उस समय क्रिसमस का दिन नहीं रहता। हेलो, कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी रात हो सकती है। हमें उसे बताना पड़ता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया गया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का जन्म जब 2024 साल पहले जो हुआ था, 2024 हो गया है, चल रहा है, यीशु का जन्म हुआ था, तब से लेकर रात दिन, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट जो है उसकी खुशखबरी को बताया जा रहा है। आपको पता है, अगर हमारे यहाँ पे दिन है तो अमेरिका में रात है। हेलो, ऐसे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे रात चल रहा है इसमें। अगर वहाँ पे दिन होता है तो हमारे यहाँ पे रात होती है। मतलब हम लोग सोते हैं, वहाँ पे लोग उठ रहे हैं, तो समाचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब है जब से यीशु मसीह पैदा हुए तब से लेकर, है ना, कंटिन्यू इस बात को बताया जा रहा है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म दिया है। आमीन। समझ में आया? और ये बात जो है किसको बताना है? उनको बताना है जो नहीं जानते। ओके, किसको बताना है? इसलिए क्रिसमस के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं, आनंदित हैं, तो आपका आनंद तब पूरा होगा जब आप परमेश्वर के इस काम को लोगों के सामने रखेंगे, इस प्रेम को लोगों के सामने रखेंगे। आमीन। क्योंकि हमें पता है, आमीन, हमें पता है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया गया है, इसीलिए हम कलीसिया में बैठे हैं। बहुत सारे पब्लिक है, लोग हैं जिनको ये बात पता नहीं है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और हमारे लिए, जगत के लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया गया है। उन्हें क्रिसमस का आनंद उनके लिए होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए कि ये बात उन्हें पता चले कि तुम्हारे लिए आनंद का घड़ी है, तुम्हारे लिए सुसमाचार है, खुशखबरी है। आमीन। तुम जो आज बीमारी में हो, तुम जो आज नशे में हो, तुम जो आज फोकट में, फालतू में अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, तुम जो आज एडल्टी में पड़े हुए हो, मूर्ति पूजा में पड़े हुए हो, तुम जो आज झूठ के जीवन जी रहे हो, निराशा का जीवन जी रहे हो, अशांति का जीवन जी रहे हो, झगड़े लड़ाई का जीवन जी रहे हो, पाप और बुराई का जीवन जी रहे हो, मूर्ति पूजा का जीवन जी रहे हो, घृणित मूर्तियों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, सच्चे परमेश्वर से तुम दूर हो, आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। आमीन। ये बात सिर्फ क्रिसमस के दिन ही नहीं बताया जाना है, हर दिन बताना है, परंतु आपका आनंद क्रिसमस का तब एक प्रभु जानेगा कि आप खुश हैं जब आप एक काम उन तक पहुंचाएंगे। आमीन। तो प्रभु खुश होगा। कौन खुश होगा? प्रभु खुश होगा। हालेलुया। हेलो, ये खुशखबरी है। और आप पता है, अगर आप ऐसा ना करें तो आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं। अगर आपको भी सुसमाचार करना है, पता है, हम लोग बार बार, मैं आपको बताऊं, जब मैंने आज जो है ये नाम लिया कि सब पुराने लोग, ऐसा मैं बोलने वाला था, मैंने इसलिए मैंने बोला नहीं आज मैंने ना ये नहीं बोला कि सब लोग नए लोग नहीं, पुराने लोग ही आए हैं। ये शब्द बोलने के लिए मेरे को नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा पता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के महत्व को ना समझे वो नया ही है, चाहे 100 साल से तुम बैठे रहो। हेलो, पौलुस बोलते हैं पवित्र किताब में, अगर तुम में झगड़े, लड़ाइयाँ हैं, डाह है, विरोध है ना, तो तुम दूध पीते बच्चे के समान है। मतलब अभी जन्म लिए, अभी अभी हो, नए नए हो, अभी अभी तुम नए नए ही हो, अभी तुम पूर्ण नहीं हो पाए हो, अभी तुम्हारा विकास बुद्धि और दिल डाल में अभी तुम मजबूत नहीं हो पाए हो। क्योंकि एक बच्चा बुद्धि और दिल डाल में मजबूत नहीं रहता। पता है, हम लोग बच्चे गलती करते तो हम मार देते हैं फट से ना। अब पता है, हम मार देते हैं, परंतु एक तरीके से आप सोचो ना, तो बच्चे का बुद्धि उतना ही है। हम जितना बुद्धिमान है उतना बुद्धिमान वो नहीं है, इसलिए वो चीज़ें पकड़ लेता है, वो गलती कर लेता है। हेलो, मेरी बात समझ में आए? हमें क्रोध आता है, गुस्से आते हैं उसके बच्चे को, जबकि हमें क्या करना है? क्रोध करना है, परंतु हमें सावधानी से रखना है। उतना क्रोध करो जितना वो डर सके कि ये चीज़ें गलत है ना। ऐसा क्रोध मत करो कि कहीं ऐसे ही मार पीट दो बच्चों को, ऐसा कुछ कर दो कि उसका
उसका जो है विकास के लिए दिक्कतें हो जाए। बहुत सारे बच्चे लोग को माँ बाप ऐसे पीट देते हैं ना, है ना? हेलो, होता है ना, होता है, लग जाता है गुस्से में मत मारो बच्चों को, आप समझदारी से उसे दंडित करो। अगर गुस्से में आप करोगे ना, दंडित करोगे ना, तो आप जो है बच्चे को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ। हालेलुया। अब पता है यीशु मसीह भी हमें ऐसे ही करता है। हेलो, ऐसे करता है। आज हम लोग गलत है ना, तो प्रभु हमें सिर्फ डांटता है, हमें डराता है, ताकि हम लोग क्या करें, जाने कि ये गलत है। हेलो, आज हमें जान से मार नहीं देता, आज हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हेलो, हमारा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हमें डांटता है। अभी तुम्हारा बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, तुम बुद्धि का विकास करो, मतलब तुम इस चीज़ों में तुम हमें कमज़ोर हो। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? तुम अभी इस चीज़ों में कमज़ोर हो, इसलिए हमें क्या करना है, इस बात को समझना है। अगर आप में ऐसा कुछ है, अगर आज भी परमेश्वर के महत्व को, गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हो, आज भी परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं ले रहे हो, आज भी उसकी सेवकाई को, उसके, है ना, बुलाहट को, उसके प्रेम को गंभीरता से नहीं ले रहे हो, तो आप अभी भी आपके ना बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जैसा होना चाहिए मसीही जीवन में। आमीन। मसीही जीवन में जैसा आपका ग्रोथ होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उस तरह के विकास नहीं हुआ है। इसलिए आपके लिए भी वो सुसमाचार जरूरी है, आपके लिए भी वो खुशखबरी है कि आप उसका वो आनंद को ले। आपके लिए इस जगहों पे मजबूत होने के लिए रास्ते प्रभु ने निकाले हैं, अनुग्रह निकाले हैं ना, अपने इकलौते पुत्र यीशु को कुर्बान कर दिए हैं पिता ने, ताकि हम लोगों को, है ना, जब भी हम लोग सुने उसे ग्रहण करें और हमारे बुद्धि का विकास करें। हम अंश अंश करके बदलते चले जाए, बढ़ते चले जाए। जैसे बच्चा बुद्धि और डील डॉल में बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से हमें भी बढ़ते चले जाना है, पीछे नहीं जाना है। हेलो, हेलो, बच्चे का विकास डाउन नहीं, ऊपर की ओर जाता है। ओके, हेलो, है ना, ऐसे होना है। बच्चे का विकास जो है, बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बुद्धि और उसके दिल दौड़ में उसकी बॉडी बढ़ती है, उसका सेंस भी बढ़ता है, उसकी समझ भी बढ़ती है। आमीन। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके हमारे लिए एक खुशखबरी है कि यीशु मसीह 2024 साल हो गए, यीशु मसीह दुनिया में आ चुके हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए, है ना, अनुग्रह उड़ेल दिया है, प्रेम उड़ेल दिया है। हमें इस बात को गंभीरता से लेना है, क्योंकि हमारे लिए खुशखबरी है। आमीन। हमें बदलने के लिए, हमें बढ़ते जाने के लिए, मसीह जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, जीवन की तरफ बढ़ने जाने के लिए हमारे लिए एक अवसर दिया गया है। हमें एक पुत्र दे दिया गया है। आमीन। एक उद्धारकर्ता दे दिया गया है। इसलिए बता रहा हूँ, शायद क्रिसमस के दिन अद्भुत तरीके से प्रभु सिखाएगा वो दिन, बुधवार को। पर आज कुछ बातें प्रभु बता रहे हैं केवल इसलिए ताकि आप जागृत रहें। अगर आप क्रिसमस का दिन मनाना चाहते हैं तो आप सही तरीके से मना सके, है ना, उस पर फोकस कर सके करके परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मैं ये सब चीज़ें को छू भी नहीं रहा हूँ, लिख पर रखा हूँ, है ना, नहीं छू रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। आपके अंदर आनंद नहीं है। हेलो, इसका मतलब है आपके लिए अभी भी क्रिसमस का दिन, हेलो, इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि क्रिसमस का दिन कब आएगा। आप इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आपने क्रिसमस का महत्व को समझा नहीं है, यानी आप यीशु मसीह के जन्म के दिन को तो समझा नहीं है, यीशु मसीह के जन्म का महत्व को समझा ही नहीं। हेलो, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें खुशखबरी मिले। खुशखबरी हमें मिल चुकी है। आमीन। खुशखबरी हमें मिल चुकी है। अब हम किस खुशखबरी के बाद इंतजार करेंगे? कोई और खुशखबरी आएगी क्या? बाइबल में लिखा है, पौलुस बोलते हैं कि दूसरा कोई और सुसमाचार नहीं है, वो एक ही सुसमाचार है कि ईश परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे ग्रोथ के लिए, आत्मिकता में, जीवन के लिए, आमीन, पापों को क्षमा के लिए, हमारे निराशा को दूर करने के लिए, हमारे गुनाहों को दूर करने के लिए, हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने के लिए एक पुत्र दे दिया गया है, यीशु मसीह दे दिया गया है। आमीन।
और दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। अगर आप और भी कुछ चीज़ का इंतजार कर रहे हो कि प्रभु मुझे खुशखबरी सुनाए, खुशखबरी दे, तो मैं बता रहा हूँ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको अभी बदलना है, क्योंकि खुशखबरी आपको मिल गई। आमीन। उस खुशखबरी को लेके मसीह को जीवन दे दें और मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपका बुद्धि और दिल डौल में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। घटना नहीं, बढ़ना जरूरी है। आप घटते मत जाओ, बढ़ते जाओ। कलीसिया में संख्या बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। आत्मिकता में हमारा जीवन ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। आमीन। हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति, बच्चा दिल डौल में, बुद्धि में विकास करता है। क्या करता है? विकास करता है। आमीन। मेरी बात समझ रहा है? आप लोगों को बढ़ना चाहिए। ये है सुसमाचार, हमें दे दिया गया है। अब हम दूसरा सुसमाचार हमारे लिए है ही नहीं। बस एक ही सुसमाचार है जो 2024 साल हो गए परमेश्वर ने हमारे लिए खुशखबरी दे दिया। हालेलुया। वो लोगों को सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। परमेश्वर अपने दासों को, अपने सेवकों को इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को ये बात को बता रहा है। खुशखबरी रात दिन, है ना, हमेशा इस बात को प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में जीवन है। यीशु मसीह ही है जिसके पाने से हमारे अंदर जीवन आता है, क्षमा आती है, पापों की ग्रेस आता है। हालेलुया। आमीन। हमें सब कुछ मिलता है। यीशु मिला, सब मिला। यीशु मिला, सब कुछ मिला। मेरी बात समझ में है? यह बताया जा रहा है, रात दिन बताया जा रहा है। इसलिए आप 25 दिसंबर का इंतजार मत करें खुशखबरी के लिए। हेलो, आनंद के लिए 25 दिसंबर का इंतजार मत करें, आप आनंदित रहें। हालेलुया। आप क्या रहें? आनंदित। आप ये प्लानिंग करें, ये कोशिश करें कि हम कितने को आनंदित कर सकें उस खुशखबरी को देख के। आमीन। ये खुशखबरी जो हमें मिली है, अब तक पौलुस बोलते हैं, शेष प्रेरित लोग बोलते हैं, हम आपको एक बहुत ही अद्भुत, एक खुशी का, एक आनंद का समाचार आपको देते हैं। हेलो, आनंद का समाचार देते हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया गया। ये बात हमें परमेश्वर से पहुंची है और हमने ग्रहण कर लिया है। तुम भी इस बात को ग्रहण करो। आमीन। हमने उस खुशखबरी को ग्रहण किया, हमने उसके साथ उठा बैठा। पतरस बोलते हैं, यूहन्ना बोलते हैं, है ना, कि हमने उसके साथ रहा, उसको छुआ। पहला यूहन्ना की किताब पहले अध्याय में यूहन्ना बोलते हैं कि उस जो है यीशु को, जो वचन है, आमीन, वो देह में आया और हमने उसे टच किया। हेलो, वो जीवन है, उसे हमने छुआ, उसको ध्यान से देखा, वन तक लगा के देखा। हालेलुया। उसे स्पर्श किया। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस बात का गवाही देते हैं यूहन्ना कलीसिया को कि उस एक ही समाचार है। अगर तुम्हें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, पापों से छुटकारा पाना है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया गया। आमीन। अगर आज भी ना सुने, चोरी करें, झूठ बोले, लालच करें, है ना, नफरत करें, चालाकी करें, अपने हित की चिंता करें, दूसरे के हित की चिंता ना करें, अगर आप किसी का अच्छा कर सकते हो, किसी को मदद कर सकते हो, अगर आप पीछे हट जाएं, तो आपके लिए कौन सा समाचार मिलेगा? अभी है हमें कि अपने भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, उन भटके हुए लोगों के लिए हम क्या करें? खड़े हो जाएं, वो प्रेम को उड़ेलें जो परमेश्वर ने हमारे अंदर उड़ेला है। आमीन। बाइबल लिखा, अगर तुम्हारे पास दो कुर्ता है तो एक उसको दे दो जिसके पास एक भी नहीं है। आमीन। हेलो, उसको दे दो। अगर तुम्हारे पास खाना है, भोजन है, तो उसको बांटो जिसके पास खाना नहीं है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? आप ये कब करेंगे, कब समझेंगे? आपके लिए खुशखबरी है, आपके पास भरपूरी है। आमीन। आपको यीशु मिला, आपको सब कुछ मिल गया। आप किस चीज को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं? हेलो, आपको जो मिल गया वो नहीं जाना चाहिए, बाकी सब कुछ लुटा दो। हालेलुया। सब कुछ लुटा दो, चलेगा, और वो चीज नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहा है आप लोगों को? आज मुझे अमरनाथ से नितिन पास्टर
हमें बुलाए थे, पूरे कलीसिया को बुलाए थे, परंतु हमें लेट समाचार मिला। पता है, मैं निकल जाना था जाता मेरी बीवी के साथ, परंतु मैंने सोचा कि क्रिसमस बुधवार को है, अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो टाइम उनका तो हम कैसे कर पाएंगे, इसलिए हम नहीं गए। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है नहीं यार? क्योंकि हमें जो बुधवार के दिन मीटिंग रखना है वो हमारे आनंद के लिए नहीं रखना है। किसके आनंद के लिए? उनको जो आज दुखी है, आमीन, जिनको वो समाचार नहीं समझ पाए हैं, जिनको समाचार नहीं मिला है, उनको आनंदित हम कैसे करें, कैसे हम उन्हें वो बात उन तक पहुंचाए कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले लिया है। 25 तारीख को नहीं, 2000 साल पहले ही जन्म ले लिया। आमीन। इसीलिए बाइबल में दिन नहीं लिखा है, इसीलिए बाइबल में क्रिसमस नहीं शब्द लिखा है कि पता है अगर कोई दिन ठहरा जाता तो वो त्योहार बन जाता था। हेलो हेलो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान बहुत जो है ना दिमाग लगाने वाला है उल्टा सीधा, और वो जो है फेस्टिवल बदल देगा। जो बात हमेशा होनी चाहिए उसे साल में एक बार याद करेगा। बर्थडे कभी होता है? साल में एक ही बार होता है। जिस दिन जिसका बर्थडे रहता है उस दिन केक काटते हैं, खर्चा करते हैं, खुशी मनाते हैं, होता है क्या? होता है। यीशु नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई ऐसा करे, क्योंकि मेरे लिए डेली बर्थडे मनाना चाहिए, डेली केक कटना चाहिए, हेलो, डेली खर्चा होना चाहिए, किसी साल में एक बार नहीं। ये खुशखबरी ऐसी है कि हर दिन हर एक के जीवन में, है ना, जीवन से ये आनंद, है ना, मिलना चाहिए। हर एक को जीवन में वो आनंद मिलना चाहिए। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति मिस नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि ये आनंद की बात है, हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, हमें कितना लोगों तक पहुंचाया। हालेलुया, उस गंभीरता को। इसलिए लोगों को सुसमाचार करो, बताओ उन्हें। हेलो, अभी गोविंद है, आ रहा है घनसोली से, उसको प्रभु ने आनंद दिया कुछ चीज़ों के लिए। वो चाहिए कि दूसरे को भी, अपने दोस्त को, जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, है ना, उनको बताओ, उनको लेके आओ। पर इतना याद रखना, जब आप उनको बताने जाओगे तो आपको ही खुद बताना शुरू कर देंगे। हेलो, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि उन्हें नहीं पता है खुशखबरी। हेलो, उनको संसारिक तरीके है तो वो आपको जरूर बोलेंगे कि क्या तो यीशु मसीह करता है, क्या है यीशु मसीह, जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, है ना, कुछ ना कुछ बोलेंगे। परंतु आपको ये दिल में रखना है, कैसे भी करके मुझे इस मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे परिवार को, मेरे दोस्त को यहाँ तक लाना है। आपको खुद प्रयास करना है, जरूरी करो, प्रार्थना करो उनके लिए, पैसा खर्चा करो लाने के लिए, है ना, अवसर को ढूंढो कि कब मौका मिले हम उनको बताएं, उनको लेके आएँ। आप ढूंढते रहो, प्रार्थना करते रहो, बोलते रहो, परमेश्वर ज़रूर मदद करेंगे। आमीन। अगर हमारे लिए मदद किया है तो उसके लिए भी मदद करेगा। अगर आज हम कलीसिया में बैठे हैं किसी के वजह से, तो परमेश्वर हमारे वजह से किसी और को बैठाएगा। आमीन। बहुत सारे इंसान हैं, हम जैसे लोगों को प्रभु अपने चरणों में बिठा सकता है, तो उनको क्यों नहीं बिठा सकता? हालेलुया, उनको क्यों नहीं बिठा सकता? ये बात क्यों नहीं सोचते आप? आपको क्या लगता है, अरे नहीं सुन रहा है, जाने तो छोड़ो। अरे तुम भी तो नहीं सुनते थे यार। हेलो, तुम भी नहीं सुनते थे, तुम भी नहीं मानते थे। तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना किया, तुम्हारे लिए कोई मेहनत किया, तुम्हारे पीछे कोई पड़ा, तब जाके आप कलीसिया में आ गए। ये बात को समझो, तो खुशखबरी आनंदित होके अपने अंदर रखो और ये बात लोगों को बताओ। ये क्रिसमस उनके लिए है जिन्हें यीशु नहीं मिला है। सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं, हर क्षण, हर मिनट, जब भी आपको अवसर मिलता है। आमीन। बाइबल क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य समझो, बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, यही लिखा है बाइबल में। सिर्फ क्रिसमस, आप पता, क्रिसमस एक अवसर, हम पता है हम लोग क्यों प्लानिंग करते हैं, खाना रखते हैं, डांस रखते हैं, हेलो, नाटक रखते हैं, ये सब क्यों करते पता है? क्योंकि हमें अवसर मिलता है। आमीन। उस समय में हम लोगों को बता सकते हैं, हमको नहीं, हमको खुश करने की जरूरत नहीं है। हेलो, आप पता है क्रिसमस के दिन लोग इतना
मुझे समझ में नहीं आता, जो विश्वासी लोग हैं ऐसे केक के ऊपर टूटते हैं, ऐसे खाने के ऊपर टूटते हैं जैसे कभी आंख ही नहीं देखी। अरे हम खाना किसके लिए बना रहे हैं? हम केक किसके लिए ला रहे हैं? हम ये गाना, ये पार्टी किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए, ताकि वो सुने। और पता है कुछ लोग क्या बोलते हैं, ए पास्टर जल्दी सिखाना, 5 मिनट सिखाना, 10 मिनट सिखाना, जल्दी से खत्म कर देना, और डांस भी है, खाना भी है। अरे डांस खाना किसके लिए रखे हैं हम? उनको सच्चाई बताने के लिए कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए धरती में आए, जो लोग आएंगे। आमीन। अब उन्हीं को बताने के लिए तुम समझ नहीं दोगे तो हमारा खाना बनाना, खाना लेके आना, केक काटना, ये डांस प्रोग्राम रखना सब व्यर्थ हो जाएगा ना। वो तो एक चारा है मच्छी को फंसाने के लिए। मच्छी को एक मछुआरा इसलिए फंसाता है कि उसको बना के खाए, परंतु हम लोगों को आगे चारा इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता, अच्छी चीज़ों को नहीं लेते लोग। हेलो, आप पता है जो चीज़ों का ज़्यादा ऐड आता है, ऐड है ना, टीवी में दिखाता है, जो लोग ऐड दिखाते हैं ना वो इस्तेमाल नहीं करते और वो ऐड देते हैं, है ना। हेलो, ऐड देते हैं। जूही चावला कौन सा तेल का ऐड देती है? केश किंग, डाबर आंवला। इंदु लिखा था ना? नहीं, डाबर आंवला। उसका पति गंजा है। हाँ, बात तो सही है। हेलो, अगर वो आंवला, डाबर आंवला का तेल बाल को सुरक्षित कर सकता है, बढ़ा सकता है, ला सकता है, तो वो क्यों नहीं लगा सकते? ऐसा बताते हैं लोग। अमिताभ बच्चन स्कूटी का प्रचार करता है, स्कूटी कभी चलाया है क्या? कभी चलाते हुए अब बताइए, स्कूटी चला नहीं सकता हो क्योंकि वो इतना पब्लिक उसको जानते हैं ना, वो बाहर निकलेगा ना तो भीड़ लग जाएगी। हाँ हालेलुया। समझ में? जो क्रीम का प्रचार करते हैं ना लेडीज लोग, बाल का प्रचार करती है, आप पता है वो लोग वो नहीं इस्तेमाल, जो शैम्पू का प्रचार करते हैं ना लेडीज लोग बाल बढ़ने के लिए, वो शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते। वो लोग बाल को सही करने के लिए दही लगाते हैं। हेलो, मिट्टी लगाते हैं। हेलो, मेरी बात समझ में आए? नेचुरल चीज़ की इस्तेमाल करते हैं। जितने भी एक्ट्रेस हैं जो प्रचार करते हैं ना ये सबका, वो लोग जो है ये सब यूज नहीं करते ज़्यादा। उनको अच्छा दिखना है, उनका बाल सुरक्षित रहना है, उनको गोरा चित्रा दिखना है, वो क्या करते हैं? खान पीन में ध्यान देते हैं। हेलो, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब जो है क्यों पता है? ताकि लोग लोग क्या ले। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें? हेलो, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये बातें? उसका लोग प्रचार करते हैं जो घटिया किस्म का है चीजें। मेरी बात समझ में आ रहा है? जिनसे कुछ भी बदलाव नहीं होता। कौन सी बात मैं बता रहा था जी? उदाहरण किसको याद है? वो मतलब हम उनके लिए करते हैं, नए लोगों के लिए, हम नए लोगों के लिए करते हैं। मच्छी फंसाने वाली बात कर रहे हैं। मच्छी फंसाते हैं कि जो मछुआरा रहता है वो खाने के लिए, है ना। आजकल लोग पैसा कमाने के लिए और घटिया माल बेचने के लिए ऐड चलाते हैं, पर हम क्या करते पता है? हम प्रचार करते हैं उनका जीवन बदलने के लिए। आमीन, हालेलुया। हम जो है झूठ का नहीं, हम सच्चाई का प्रचार करते हैं। हम उनके सामने चारा डालते हैं। हेलो, चारा डालते हैं ताकि उनका जिंदगी बदले। आमीन। एक दुष्ट व्यक्ति बुरा करने के लिए चारा डालता है ना, ऐड करता है धोखा देने के लिए। तो क्या हम लोग किसी को, है ना, अच्छा करने के लिए हम चारा नहीं डाल सकते? ये बात को लेकर मैं उदाहरण बता रहा था। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो अनिल, है ना। जब वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए, दूसरे को धोखा देने के ना, उनका बुरा करने के लिए इतना प्रचार करते हैं, तो हम क्या उनको थोड़ा सा चारा डाल के अच्छे काम के लिए नहीं फंसा सकते? हमें भी उन्हें चारा डालना है।
आमीन। ताकि वो समझ सके, इसी बहाने उनको जीवन के रास्ता मिल सके। इसीलिए हमको ये सब प्रोग्राम करते हैं, आपके लिए नहीं करते। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पुराने लोग रहेंगे, हेलो, पुराना शब्द बोलने के लिए भी मेरे को फिर से वही आ रहा है, जितने लोग पहले से आ रहे हैं कलीसिया में, जिनको पहले से बताया जा रहा है, याद रखना वो लोग कोई भी केक के ऊपर, खाने के ऊपर टूटेगा नहीं। हेलो, कितने की मिलता है केक यार? 100 रुपए 150 खरीदोगे ना तो नहीं खा पाओगे। उसकी कीमत कितना है ये है, और उसके लिए जो है अपने भूल जाते हैं कि हम है कौन, हमारी हैसियत क्या है। हम लोग ज्योति में चलने वाले लोग हैं, हम लोग आनंद को पा लिए गए वाले लोग हैं, जो छोटी छोटी खुशियों को पीछे नहीं भागते, क्योंकि हमारे पास ऐसी खुशी है ना जो कभी खत्म, हेलो, कभी खत्म नहीं होती। एक बार चेंबूर में से एक व्यक्ति ने क्रिसमस के लिए 2500 रुपए दिया था मुझे। कितना? 2500। और वो व्यक्ति आ नहीं पाया, अपने परिवार को भेजा, और उस समय क्या हो गया, मैं उस समय उस दिन खाना खत्म हो चुका था, लास्ट में क्रिसमस के दिन है ना, लास्ट में सब खाना हो गया खत्म हो गया था, तो उसको पार्सल नहीं मिला जिसने पैसा दिया था कि उसके बीवी बच्चे उसको लेके दे, प्रसाद समझ के। हेलो, क्रिसमस का खाना प्रसाद समझ के उन्हें चाहिए था, नहीं मिला। वो आदमी आज तक पैसा नहीं दिया यहाँ, तब से लेके आज तक क्रिसमस के लिए पैसा नहीं दिया, नाराज हो गया। मेरे को समझ नहीं आता तुम यार क्या कर रहे हो। आनंद की भरपूरी हमारे अंदर है, खुशी की भरपूरी हमारे अंदर है, और छोटी सी खुशी को हम है ना पीछे भाग रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोग को? धीरज धरो, गंभीर हो जाओ। हमें उनको लाना है, उनको खिलाना है। बचा तो हम खाएंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे घर में खाएंगे बना के। हेलो, केक मिला तो मिला, नहीं तो हम लोग जाके खरीद के खा लेंगे अगर हमारी इच्छा रहेगी। परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम लोग उनको वो बात बता रहे हैं, उस चारा, ये चारा के समान हम उनके सामने इसलिए रख रहे हैं लोग सामने, ताकि वो लोग क्या करें, है ना, उसके लिए आए और वो अनंत जीवन के लिए फंस जाए। किसके लिए फंस जाए? अनंत जीवन के लिए। आमीन। नाश होने के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए फंस जाए। पौलुस बोलता है परमेश्वर में मैं कैद हूं, कैदी हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कैद किया है। हेलो, फंसा लिया है। अब जहां मुझे पवित्र आत्मा लेके जाता है मैं वहीं चला जाता हूं। मेरी बात समझ में आ रहा है? हम भी उसी में फंसना चाहिए, और हमें उनको भी फंसाना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो हमें फंसाने के लिए जो चारा डाला गया हमारे सामने, हमें फंसा लिया है, जिसकी वजह से हमारे भलाई के लिए, वो अनंत जीवन के लिए लेके जा रहा है हमें। वो फंसना हमारे लिए फायदे का है। हेलो, वो फंसना, वो चारा हमारे लिए फायदे का निकला। आपके सामने कोई चारा ही रखा गया था जो आप पाए गए। हालेलुया। बीमारी का चारा है ना, कोई बीमारी को लेके आ गए, एक चारा का समान, चलो चलो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, बराबर बीमारी ठीक हो गई, पर अनंत काल के लिए जीवन में फंस गए। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो चलो तुम्हारा दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, दुष्ट आत्मा निकल गया, तो अनंत काल के जीवन के लिए फंस गए। हालेलुया। ये तो चारा तो है, यही तो चारा डालना है हमें। अगर कोई बीमार है, वो मौका मिल जाता हमें। आमीन। वो चारा का काम करता है ताकि एक व्यक्ति को मसीह में फंसा ले। क्या सिखा रहा हूं मैं बाबा? हकीकत सिखा रहा हूं बाबा, यही हकीकत है। आप उसे फंसाओ, उस बीमारी के द्वारा उसे फंसाओ। अगर कोई चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अगर कहीं उदास है, निराश है, तो आप उसे फंसाओ। उदासी, दुखी हो, घर में झगड़े हैं, काम नहीं बन रहा है, प्रार्थना में आ जाओ। आमीन। और वो आएगा, प्रभु उस चारे के समान उसको ठीक कर देगा, और अनंत काल के लिए वो फंस जाएगा। यही है तरीका है, यही है। आपको मच्छी पकड़ना है, आपको एक खुशखबरी कैसे भी लोगों को देना है, चाहे चारा का इस्तेमाल करना पड़े। हालेलुया। इसीलिए बोलता हूँ
कलीसिया में काम करो, मेहनत करो, प्रेम करो। हालेलुया, प्रेम करो। जो व्यक्ति यीशु से ज़्यादा किसी और चीज़ से प्रेम करता है वो व्यभिचार करता है, वो मूर्ति पूजा करता है। हालेलुया, वो मूर्ति पूजा करता है। मेरी बात समझ आ रहा है नहीं है? और आपको पता है ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अपने सामने मरते हुए देखा। मेघालय में मैंने एक घटना बताया था, वो नाम मैं भूल गया वो भाई का, आपको मैं कभी गवाही से बताऊंगा, मैंने लिखा हूँ रजिस्टर में। मेघालय में आसाम अभी मेघालय अलग हो गया, पहले वो एक ही था। वहाँ पे एक गवाही है, आज से लगभग 200-300 साल पहले की पुरानी, बहुत पुरानी घटना है। आप पता है आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और ये मणिपुर हो गया, ये सब जानते हो ये सब क्षेत्र इतना मसीही क्यों है? ये नागालैंड हो गया, पता है ये सब 90% मसीही लोग हैं, यीशु मसीह मानने वाले। वहाँ इतना मसीही लोग क्यों है पता है? क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी घटना गवाहियाँ हैं ना कि लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया इस गवाहियों को। एक व्यक्ति था, एक कबीला था जहाँ पे एक व्यक्ति ने उस कबीले के लोग जो थे ना उसको हेड हंटर, क्या बोलते हैं, हेड हंटर कबीला बोला जाता था। मतलब इंसानों का जो है गला काट के वो घर में सजाते थे। हेलो, अगर दूसरे कबीले के लोग मिले, दूसरा कोई इंसान मिले तो उनका गला काट देते थे और अपने घर में जाके सजा देते थे। ऐसे कबीले के लोगों के बीच में अमेरिका में एक बेदारी आई, वहाँ से बहुत सारे सेवक लोग निकले और उसमें से कुछ सेवक लोगों ने उस जंगल में गए जहाँ पे आसाम, उस समय आसाम बोला जाता था, अभी मेघालय में बड़ अलग हो गया। वहाँ पे जो है ऐसे जो है आदिवासी लोग रहते थे, है ना, कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं जा पाता था। उनको सुसमाचार सुनाने के लिए वो लोगों ने हिम्मत किया, जबकि उनको पता था कि अगर हम वहाँ गए तो हमारा गला काट डालेंगे। वहाँ पे गए, क्या किए, मेहनत किए, दूसरे कबीले वाले से उन्होंने कांटेक्ट किया और उनकी भाषा को जो है उनसे ट्रांसलेट करवाया और उसके बाद वहाँ गए समाचार करने के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद जो है केवल एक ही व्यक्ति ने यीशु मसीह को माना था। हेलो, केवल एक व्यक्ति, बाकी उनको खेद दिया गया और उनको वहाँ पर समाचार करने नहीं दिया गया। और इस व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण किया, उसकी बीवी ने ग्रहण किया, उसके बच्चे ने ग्रहण किया। 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी, एक पत्नी थी और वो था। जब लोगों ने देखा ये तो बदला है, इसका विचार बदल गया, ये तो शांति में रहता है, आनंदित रहता है, ये हमारे समान गलत काम नहीं करता है। तो कबीले के सब लोग पूछने लगे तो क्या करता है? बोलता है मैं यीशु को मानता हूँ। किसको मानता हूँ? यीशु के साथ करता हूँ। और वो क्या किया, वो जो जिन भगवानों को पूजा करते थे कबीले वाले, भगवान को पूजा नहीं करता था। ये बात पूरा फैलती गई और खुद मानता था और दूसरों को भी समाचार करने लगा। कबीले वाला जो सरदार था उसने बोला अगर सब लोग यीशु को मानने लगेंगे तो मेरा सत्ता तो चला जाएगा। वो क्रोधित हुआ और उसे पकड़ लिया गया और उसको सबके सामने खड़ा कर दिया गया। और उससे बोलते हैं, पता है आपको, पता है एक गाना है, पता है, जिस वही गाया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, है ना। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, है ना। चाहे अगर तुम मेरे साथ ना आओ, अगर तुम मेरे साथ ना आओ, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वो कब गाना गाया था पता है? जब उसके बच्चों को खड़ा कर दिया गया, कबीले वाले सरदार ने खड़ा कर दिया, बोलता अगर यीशु को इनकार करेगा, है ना, तो मैं तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा, अगर नहीं इनकार किया तो तेरे दोनों बच्चों को मार डालूंगा। और उसमें तीर और भाला चलता था और उसके नजरों के सामने उसने बोला कि हम यीशु को नहीं छोड़ सकते। पता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ये गाना गाया, पंक्ति गाया। और उसी समय में उसके दोनों बच्चों को तीर से जान से मार दिया गया उसके आंखों के सामने। उसके बाद उसकी बीवी बची, बोलती अगर वो बोलता है, कबीले का सरदार बोलता अगर तू अपने बीवी से प्रेम करता है, अगर बचाना चाहता है तो यीशु को छोड़ दे, तेरी बीवी को मैं छोड़ दूंगा। बोलता है अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे फिर भी हम लौटेंगे नहीं, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। ये गाना है अपना देख लेना, है ना। हाँ, उसको गाना इसमें है, ठीक है। वो गाना आज नहीं 300 साल पहले पुराना गाना है। अमेरिका में जब क्या बोलते हैं, अरे यार वो पास्टर का नाम क्या है,
पास्टर का जब भी बड़ा हीलिंग मीटिंग होती है ना, बड़ा, वो गाना यही गाते हैं जब मन फिराव का वो रहता है। अरे कोई नाम तो लो, बेनी हिल से किसके अलावा कोई है ना, क्या नाम है? ये बहुत बड़ा प्रचार है जो हमेशा जो है उद्धार के बारे में सिखाता है। चलो ठीक है, बाद में कभी बताऊँ। ओके, पता है वो इंग्लिश में, आप पता है उसका उनके भाषा में जो जंगली भाषा था ना, आदिवासी भाषा था, उस भाषा में से ट्रांसलेशन को किया था पता है हिंदी में? साधु सुंदर सिंह ने ट्रांसलेट किया था। और साधु सुंदर सिंह ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, और हिंदी में से फिर अमेरिका का कुछ लोग थे, वो लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और ये गाना पूरी दुनिया में गाया जाता है, पता है? पूरी दुनिया में हर भाषा में गाया जाता है। उसकी बीवी को सामने खड़ा कर दिया गया, बोलता है अगर यीशु को छोड़ेगा तो तेरी बीवी को हम छोड़ देंगे, अगर यीशु को नहीं छोड़ेगा तो हम तेरी बीवी को मार डालेंगे। सीधा बोलता है अगर तुम हमारे पीछे नहीं चलोगे तब भी हम लौटेंगे। बिली ग्राहम, हाँ बिली ग्राहम। उनका जब भी फुर्सत होता था ना, फुर्सत में जब बहुत लाखों की भीड़ आती थी ना, उसमें यही गाना गाते थे छुटकारे के लिए, हेलो, मन फिराने के लिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? बहुत खतरनाक। हेलो, उसके बाद उसके सामने ही उसकी बीवी का भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बोलता है अगर तू अभी भी, अगर तुझे अपना प्राण बचाना है तो अभी भी यीशु को इनकार करते, देख तेरी बच्चे मर गए, तेरी बीवी मर गए, अब तू केवल बचा हुआ है। अगर अपना जान प्यारी है तो अभी भी यीशु को छोड़ दे, नहीं तुझे भी मार देंगे। बोलता है अगर हम आगे बढ़ दिए हैं तो लौटेंगे नहीं, और वो व्यक्ति को भी मार दिया गया। हेलो, पता है उसके बाद जो है मारने के बाद उसे गाड़ दिया गया, उसके परिवार को पूरा गाड़ दिया गया, पूरा जो है कबीले में पूरा मातम छा गया। उसके बाद पता है वो कबीले के जो सरदार था ना, उसको महीनों तक नींद ही नहीं आई। हेलो, नींद ही नहीं आई, उसको नींद नहीं आई। उसका चेहरा दिखाई देता था जब वो बात कर रहा था ना उससे, उसकी नज़रें जो है, उसके अंदर कोई भय नहीं था, उस आदमी के अंदर कोई डर नहीं था। उस बात को, चेहरे को, उसकी आंखों को देख के ना वो भयभीत हो गया था, मालूम। और वो डर जो है उसको सताता था, जब भी उसकी आंख लगती थी ना सोने को, उसके नज़रों में, सपने में वही आ जाता था, उसकी आंखें, उसका चेहरा आता था। वो 1 महीने तक सो नहीं पाया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, घुटने टेका, मुझे नींद भी नहीं आई। फिर ये है कौन यीशु कि जो इतना प्यार करता है, उसके अंदर भय नहीं था, इसका मृत्यु कभी नहीं था। तब जाके यीशु मसीह ने उससे बात किया। हालेलुया। वो कबीले वाले से बात किया, और कबीले वाले को परमेश्वर ने छुआ, और पूरा उसका जीवन बदल गया। और उसने क्या किया, सारे कबीले के लोगों को इकट्ठा किया। बोलता है तुमको चलना है, नहीं चलना है मुझे नहीं पता, परंतु हमने अपना जीवन यीशु को दे दिया। उस समय जो है वो गवाही इतना फैलने लगी, कबीले के सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, और इतना फैलने लगी कि ये सब मिजोरमपुर है ना, मणिपुर, ये सब जगह पे ना, सब जगह ये गवाही फैलने लगी, और इतने सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। अद्भुत चमत्कार होने लगे लोगों को जीवन में कि पूछो मत। उसने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किससे प्यार किया पता है? हेलो, यीशु से प्यार किया। अपने बीवी से बढ़कर, अपने बच्चे से बढ़कर, यहाँ तक अपने खुद के प्राण से बढ़कर किससे प्यार किया? यीशु से प्यार किया। जब हम ऐसा प्रेम करते हैं तो हम बेविचार से बचते हैं, हम मूर्ति पूजा से बचते हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो मुझसे ज़्यादा किसी को और प्यार करता है या खुद को प्यार करता है, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, लिखा है ना, वो मेरा चेला नहीं बन सकता, वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मुझसे ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करता है, अपनी बीवी को प्यार करता है, अपने माँ बाप को प्यार करता है, यहाँ तक खुद को प्यार करता है। हेलो, अब वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यही बात तो यीशु मसीह ने बोला है। तो क्या वो उसी के लिए है? क्या वो वचन जो है उसके लिए है, या चेलों लोग के लिए था जो अपने सब कुछ छोड़ के मरने के लिए चल दिए थे? कि हमारे साथ भी लागू होता है। अगर हम और आप परमेश्वर से, सब वस्तुओं से ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे, हम वो प्रेमी नहीं उतर पाएंगे। आमीन। हम बेविचार में फंसे हुए लोग हैं, हम मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, याद रखना। और मूर्ति पूजा लोग करने वाले लोग, बेविचार में फंसे हुए लोग को अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप सोच लो कि हमें क्या करना है। आमीन। क्या करना है, इसलिए तैयार हो जाओ। सबसे ज़्यादा प्रभु से प्यार करो। आमीन। किससे प्यार करो?
प्रभु से प्यार करो। अपने बच्चों से, बीवी से, परिवार से, यहाँ तक खुद से ज़्यादा प्रभु से प्यार करना शुरू करोगे ना, तो आप फलवंत होना शुरू करोगे। आमीन। आप सियाने बनोगे, आप ऐसा व्यक्ति बनोगे जो खुशखबरी को फैलाने वाला होगा। वो व्यक्ति बनोगे जिसने उस क्रिसमस के महत्व को समझ लिया, जिसने यीशु मसीह के जन्मदिन के महत्व को समझ लिया कि यीशु मसीह धरती पे क्यों आया, कुंवारी के द्वारा क्यों पैदा हुआ, क्यों क्रूस पे जान दिया। आप उसके जीवन से आप समझ जाओगे कि मेरा रोल क्या है। आमीन। मेरा रोल है ना गाना यहाँ पे, है ना। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, है ना। अगर मैं उसका इनकार करूं ताज, अगर मैं उसका इनकार ना करूं तो ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। ये गाना पता है किसने गाया था? वही व्यक्ति ने गाया था जिसके आंखों के सामने उसके बीवी बच्चे मारे गए, या तो खुद को बेच दे दिया। हालेलुया। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए तैयार हो जाओ, ईमानदारी से काम करो। हेलो, 2 मिनट रुको जी, 5 मिनट और बस खत्म हो गए। फोन आने दो, 5 मिनट रुको जल्दी। यहाँ पर हम सिखा रहे हैं कि कोई लोग मर रहे हैं, अपने बच्चों को मार दे रहे हैं प्रभु से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए आप लोग ध्यान दो और सचमुच में मसीह प्रेम क्या होता है वो प्रेम में चलना सीखो, पढ़ना सीखो। पास्टर रामदेव को चिल्लाने न दो, आप खुद बन जाओ पास्टर जैसा। आमीन। आप रोड पे निकलो। मैं अकेला चिल्ला के सिखा के कलीसिया में लोगों को उद्धार नहीं कर सकता। जब हम सब मिलकर करेंगे ना, आमीन, तब हम बंधनों को तोड़ पाएंगे। जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे ना, तब क्या होगा? लोगों का जीवन हम बदल पाएंगे, लोगों को इस खुशखबरी फैला पाएंगे। अकेले नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और वो जन्मदिन का महत्व को समझो। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सब झुकाएंगे, हम प्रार्थना। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में पापा हम धन्यवाद करते लॉर्ड, आपके प्रेम, आपके दया के लिए, इस खूबसूरत लम्हे के लिए पिता, जो आज हम आपकी उपस्थिति में है लॉर्ड। हमें जो आपने अनुग्रह दिया पिता, आपने हम सबसे प्रेम किया पापा। अपने इकलौते पुत्र यीशु को हम सबके गुनाहों की माफ़ी के लिए, क्षमा के लिए शून्य बना दिया। जो स्वर्ग में निवास करता था उसे आपने जमीन पे लेके आया पापा। उसे वो परीक्षाओं में गुजरा, दुख तकलीफ सहा, पीड़ाएं सहा। अगर वो परीक्षा में गिर जाता था तो उसके स्वर्ग राज्य से छूट जाता था। आज लोग अपने अच्छी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, परंतु यीशु मसीह अपना जीवन को, अपने उस अनंत महिमा को छोड़ दिया और धरती पे आया, शून्य बनाया खुद को हमारे लिए, हमारे पापों क्षमा के लिए खुद को कुर्बान किया। वो मनुष्य बना, वो देह में आया, वो दर्द को सहा, पीड़ा को सहा, ताकि हम गुनहगार ना रहें। खवाई बताती हमें पुत्र दिया गया है और उसी के ऊपर प्रभुता है, वही हमें छुड़ा सकता है, वही हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता है, हमारा वही मसीहा है, क्योंकि हमारे जीवन को वही बचाया है। आज हम इस महत्व को समझें और अपने जीवन में जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु के राज्य के लिए कुछ करें, हम अपने जीवन को बचाएं और औरों के जीवन को बचाएं। हम इसमें लापरवाही ना बरतें, हम लापरवाह ना बने, ईमानदारी से चले, प्रेम करें, सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करें। ऐसा हमें अनुग्रह दे लॉर्ड, मदद का पापा। ये कलीसिया को मजबूत करके पापा, दया का परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन।